ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण महात्म्य अथ सप्तमो अध्याय। श्रोताओं के पालन करने योग्य नियमों का वर्णन। शौनक उवाच। सूत सूत महाप्राज्ञ धन्यस्त्वं शैव पुंगव श्रावितेयं कथास्माकम् अद्भुतेयं शुभावः। पुंसां शिवपुराणस्य श्रवणव्रतीनां मुने सर्वलोकहितार्थाय दयया नियमं वद। शौनक जी बोले, हे शिव भक्तों में श्रेष्ठ महाबुद्धिमान सूत जी, आप धन्य हैं जो कि आपने यह अद्भुत एवं कल्याणकारिणी कथा हमें सुनाई। हे मुनि, शिव पुराण की कथा सुनने के लिए व्रत धारण करने वाले लोगों को किन नियमों का पालन करना चाहिए, यह भी कृपा पूर्वक सबके कल्याण की दृष्टि से बताइए। सूत उवाच। नियमं शृणु सद्भक्त्या पुंसां तेषां च शौनक नियमात् सत्कथां श्रुत्वा निर्विघ्न फलमुत्तमम्। सूत जी बोले, हे शौनक, अब शिव पुराण सुनने का व्रत लेने वाले पुरुषों के लिए जो नियम है उन्हें भक्ति पूर्वक सुनिए। नियम पूर्वक इस श्रेष्ठ कथा को सुनने से बिना किसी विघ्न बाधा के उत्तम फल की प्राप्ति होती है। पुंसां दीक्षा विहीनानां नाधिकारः कथाश्रवे श्रोतुकामय रतो वक्तुर्दीक्षा ग्राह्या च तैर्मुने। ब्रह्मचर्यम् अधःसुप्तिः पत्रावल्यां च भोजनं कथा समाप्तो भुक्तिं च कुर्यान्नित्यं कथावृति। दीक्षा से रहित लोगों का कथा श्रवण में अधिकार नहीं है, अतः मुने, कथा सुनने की इच्छा रखने वाले सब लोगों को पहले वक्ता से दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए। कथावृत्ति को ब्रह्मचर्य से रहना, भूमि पर सोना, पत्तल में खाना और प्रतिदिन कथा समाप्त होने पर ही अन्न ग्रहण करना चाहिए। आसमाप्त पुराणं हि समुपोष्य सुशक्तिमान् शृणुयात् भक्तितः शुद्धः पुराणं शैवमुत्तमम्। घृतपानं पयःपानं कृत्वा वा शृणुयात् सुखं फलाहारेण वा श्राव्यमेकम् एकभुक्तं नावाहि तत्। एकवारं हविष्यान्नं भुञ्जादेतत् कथावृत्ति सुखसाध्यं यथा स्यात् तत् श्रवणं कार्यमेव च। जिसमें शक्ति हो वह पुराण की समाप्ति तक उपवास करके शुद्धता पूर्वक भक्तिभाव से उत्तम शिव पुराण को सुने। घृत अथवा दुग्ध पीकर सुख पूर्वक कथा श्रवण करे अथवा फलाहार करके अथवा एक ही समय भोजन करके इसे सुनना चाहिए। इस कथा का व्रत लेने वाले पुरुष को प्रतिदिन एक ही बार हविष्यान्न भोजन करना चाहिए। जिस प्रकार से कथा श्रवण का नियम सुख पूर्वक पालित हो सके वैसे ही करना चाहिए। भोजनम सुकरम मन्ये कथासु श्रवणप्रदं नोपवासो वरश्चेत स्यात् कथा श्रवण विघ्नकृत। कथा श्रवण में विघ्न उत्पन्न करने वाले उपवास की तुलना में तो मैं कथा श्रवण में शक्ति प्रदान करने वाले भोजन को ही अच्छा समझता हूँ। गरिष्ठम द्विदलम दग्धम निष्पाप वांश्च मसूरिकां भावदुष्टं पर्युषितं जग्ध्वा नित्यं कथावृति। गरिष्ठ अन्न, दाल, जला अन्न, सेम, मसूर, भाव दूषित तथा बासी अन्न को खाकर कथावृत्ति पुरुष कभी कथा को ना सुने। वार्ताकम चाकलिंदम चाचिचिह्नम मूलकम तथा कूष्मांडम नालिकेरम चामूलम जग्ध्वा कथावृत्ति। कथावृत्ति को बैंगन, तरबूज, चिचिंडा, मूली, कोहड़ा, प्याज, नारियल का मूल तथा अन्य कंद मूल का त्याग करना चाहिए। पलांडुम लशुनम हिंगुम गृंजनम मादकम हि तत् वस्तून्या मिश संज्ञानि वर्षयेज्ञः कथावृत्ति। जिसने कथा का व्रत ले रखा है वह पुरुष प्याज, लहसुन, हींग, गाजर, मादक वस्तु तथा अमिश कही जाने वाली वस्तुओं का त्याग कर दे। कामादिशं विकारं च द्विजानां च विनिंदतं पतिव्रता सतां निंदां वर्जयेज्ञः कथावृत्ति। कथा का व्रत लेने वाला जो पुरुष हो उसे काम, क्रोध आदि 6 विकारों को, ब्राह्मणों की निंदा तथा पतिव्रता और साधु संतियों की निंदा को त्याग कर देना चाहिए। रजस्वलाम न पश्येच्च
पतितान्न वदेत् कथां द्विजदुषो वेद वर्ज्यान्न वदेद्यः कथावृति। कथा श्रवण का व्रत धारण करने वाला व्यक्ति रजस्वला स्त्री को ना देखे, पतित मनुष्यों को कथा की बात ना सुनाए, ब्राह्मणों से द्वेष रखने वालों और वेद बहिष्कृत मनुष्यों के साथ संभाषण ना करे। सत्यम शौचम दया मौनम आर्जवम विनयम तथा औदार्यम मनसश्चैव कुर्यान् नित्यं कथावृति। निष्कामश्च सकामश्च नियमात् शृणुयात् कथां, सकामः काममाप्नोति निष्कामो मोक्षमाप्नुयात्। दरिद्रश्च क्षयी रोगी पापी निर्भाग्य एव च, अनपत्योऽपि पुरुषः शृणुयात् सत्यकथामिमाम्। कथावती पुरुष प्रतिदिन सत्य, शौच, दया, मौन, सरलता, विनय तथा मन की उदारता, इन सद्गुणों को सदा अपनाए रहे। श्रोता निष्काम हो या सकाम, वह नियम पूर्वक कथा सुने। सकाम पुरुष अपनी अभीष्ट कामना को प्राप्त करता है और निष्काम पुरुष मोक्ष पा लेता है। दरिद्र, क्षय का रोगी, पापी, भाग्यहीन तथा संतान रहित पुरुष भी इस उत्तम कथा को सुने। काकवन्द्यादयः सप्तविधा अपि खलस्त्रियः, स्रवद्गर्भा चाया नारी ताभ्याम श्राव्या कथा परा। काकवदना, वंध्या आदि जो 7 प्रकार की दुष्टा स्त्रियां हैं तथा जिस स्त्री का गर्भ गिर जाता हो, इन सभी को शिवपुराण की उत्तम कथा सुननी चाहिए। सर्वेषां श्रवणं कार्यं श्रीभिः पुंभिश्च यत्नतः, एतत् शिवपुराणस्य विधिना च कथां मुने। हे मुने, स्त्री हो या पुरुष, सबको यत्न पूर्वक विधि विधान से शिव पुराण की उत्तम कथा सुननी चाहिए। एतत् शिव पुराणस्य पारायण दिनानि वै अत्युत्तमानि बोध्यानि कोटि यज्ञ समानि च। इस शिव पुराण की कथा पारायण के दिनों के को अत्यंत उत्तम और करोड़ों यज्ञों के समान पवित्र मानना चाहिए। एतेषु विधिना दत्तम यदल्पमपि वस्तु ही दिवसेषु वरिष्ठेषु तदशय्य फलम लभेत। इन श्रेष्ठ दिनों में विधि पूर्वक जो थोड़ी सी भी वस्तु दान की जाती है, उसका अक्षय फल मिलता है। एवं कृत्वा व्रत विधिम श्रुत्वेमां परमां कथां, परानंदयुतः श्रीमानुद्यापनमथाचरेत्। इस प्रकार व्रत धारण करके इस परम श्रेष्ठ कथा का श्रवण करके आनंद पूर्वक श्रीमान पुरुषों को इसका उद्यापन करना चाहिए। एतद् उद्यापन विधिश चतुर्दश्याः समो मतः कार्यस्त द्वद्ध नाध्यश्च तदुक्त फलकांक्षिभिः। इसके उद्यापन की विधि शिव चतुर्दशी के उद्यापन के समान है, अतः यहाँ बताए गए फल की आकांक्षा वाले धनाढ्य लोगों को उसी प्रकार से उद्यापन करना चाहिए। अकिंचनेषु भक्तेषु प्रायो नोद्यापनग्रहः, श्रवणेनैव पूतास्ते निष्कामाः शाम्भवा मतः। अल्प वित्त वाले भक्तों के लिए प्रायः उद्यापन की आवश्यकता नहीं है, वे तो कथा श्रवण मात्र से ही पवित्र हो जाते हैं। शिव जी के निष्काम भक्त तो शिव स्वरूप ही होते हैं। एवं शिवपुराणस्य पारायणमखोत्सवे समाप्ते श्रोतृभिर्भक्त्या पूजा कार्या प्रयत्नतः। शिव पूजनवत् सम्यक् पुस्तकस्य पुरो मुने, पूजा कार्या सुविधिना वक्तुश्च तदनंतरम। हे महर्षि, इस प्रकार शिव पुराण की कथा के पाठ एवं श्रवण संबंधी यज्ञोत्सव की समाप्ति होने पर श्रोताओं को भक्ति एवं प्रयत्न पूर्वक शिव जी की पूजा की भांति पुराण पुस्तक की भी पूजा करनी चाहिए। पुस्तकाच्छादनार्थं हि नवीनं चासनं शुभं, समर्चयेत् दृढ़ं दिव्यं बंधनार्थं च सूत्रकम्। पुस्तक को आच्छादित करने के लिए नवीन एवं सुंदर बस्ता बनाएं और उसे बांधने के लिए दृढ़ एवं दिव्य सूत्र लगाएं, फिर उसका विधिवत पूजन करें। पुराणार्थ प्रयच्छन्ति ये सूत्रम वसनम नवम, भोगिनो ज्ञान संपन्नास्ते भवन्ति भवे भवे। वक्त्रे दद्यान् महारहाणि
वस्तूनि विविधानि च वस्त्रभूषणपात्राणि दिव्यं बहुविशेषतः। पुराण के लिए जो लोग नया वस्त्र और सूत्र देते हैं वे जन्म जन्मांतर में भोग और ज्ञान से संपन्न होते हैं। कथावाचक को अनेक प्रकार के बहुमूल्य पदार्थ देने चाहिए और उत्तम वस्त्र आभूषण एवं सुंदर पात्र आदि विशेष रूप से देने चाहिए। आसनार्थं प्रयच्छन्ति पुराणस्य चाये नराः कंबलाजिनवासांसि मंचम फलकमेव च। पुराण के आसन रूप में जो लोग कंबल, मृगचर्म, वस्त्र, चौकी, तख्ता आदि प्रदान करते हैं वे स्वर्ग प्राप्त करके यथेच्छ सुखों का उपभोग कर पुनः कल्प पर्यंत ब्रह्मलोक में रहकर अंत में शिवलोक को प्राप्त करते हैं। स्वर्गलोकम समासाद्य भुक्त्वा भोगान यथेप्सितान स्थित्वा ब्रह्म पदे कल्पम यान्ति शैव पदम ततः। वे स्वर्ग प्राप्त करके यथेच्छ सुखों का उपभोग कर पुनः कल्प पर्यंत ब्रह्मलोक में रहकर अंत में शिवलोक को प्राप्त करते हैं। एवं कृत्वा विधानेन पुस्तकस्य प्रपूजनं वक्तुश्च मुनिशार्दूल महोत्सव पुरस्सरम् सहायार्थं स्थापितस्य पंडितस्य प्रपूजनं कुर्यात् तदनुसारेण किंचिद्दूनं धनादिभिः समागतेभ्यो विप्रेभ्यो दद्याद् अन्नं धनादिकं महोत्सवः प्रकर्तव्यो गीतैर्वाद्यैश्च नर्तनैः। मुनिश्रेष्ठ, इस प्रकार महान उत्सव के साथ पुस्तक और वक्ता की विधिवत पूजा करके वक्ता की सहायता के लिए स्थापित किए गए पंडित का भी उसी के अनुसार उससे कुछ ही कम धन आदि के द्वारा सत्कार करें। यहाँ आए हुए ब्राह्मणों को अन्न धन आदि का दान करें, साथ ही गीत वाद्य और नृत्य आदि के द्वारा महान उत्सव करें। विरक्तश्च भवेत् श्रोता परेयहनि विशेषतः गीतावाच्या शिवेनोक्ता रामचंद्राय या मुने। हे मुने, यदि श्रोता विरक्त हो तो उसके लिए कथा समाप्ति के दिन विशेष रूप से उस गीता का पाठ करना चाहिए जिसे श्री रामचंद्र जी के प्रति भगवान शिव ने कहा था। गृहस्थश्चेद्ध वेद श्रोता कर्तव्यस्तेन धीमता होमः शुद्धेन हविषा कर्मणस्तस्य शान्तये। रुद्र संहिताया होमः प्रतिश्लोकेन वा मुने गायत्र्यास्तन्मयत्वाच्च पुराणस्यास्य तत्वतः अथवा मूलमन्त्रेण पंचवर्णेन शैवतः होमाशक्तो बुधो होम्यं हविर्दद्यात् द्विजायतत्। यदि श्रोता गृहस्थ हो तो उस बुद्धिमान को उस श्रवण कर्म की शांति के लिए शुद्ध हविष्य के द्वारा होम करना चाहिए। हे मुने, रुद्र संहिता के प्रत्येक श्लोक द्वारा होम करें अथवा गायत्री मंत्र से होम करना चाहिए, क्योंकि वास्तव में यह पुराण गायत्री में ही है, अथवा शिव पंचाक्षर मूल मंत्र से हवन करना उचित है। होम करने की शक्ति न हो तो विद्वान पुरुष यथाशक्ति हवनीय हविष्य का ब्राह्मण को दान करे। दोषयोः प्रशमार्थं च न्यूनताधिकताख्ययोः पठेच्च शृणुमाद्भक्त्या शिवनाम सहस्त्रकम् तेन स्यात् सफलं सर्वं सफलं नात्र संशयः यतो नास्त्यधिकं तस्मात् त्रैलोक्ये वस्तु किंचन। न्यूनातिरिक्तारूप दोषों की शांति के लिए भक्ति पूर्वक शिव सहस्त्र नाम का पाठ अथवा श्रवण करें, इससे वह सब कुछ सफल होता है। इसमें संशय नहीं है, क्योंकि तीनों लोकों में उससे बढ़कर कोई वस्तु नहीं है। एकादश मितान विप्रान भोजयेन मधुपायसैः दद्यात्तेभ्यो दक्षिणाम चाव्रत पूर्णत्व सिद्धये। कथा श्रवण संबंधी व्रत की पूर्णता की सिद्धि के लिए 11 ब्राह्मणों को मधुमिश्रित खीर भोजन कराएं और उन्हें दक्षिणा दें। शक्तो फलत्रयमित स्वर्णेन सुंदरम मुने सिंहम विधाय तत्रास्य पुराणस्य शुभाक्षरम। मुने, यदि शक्ति हो तो 3 पल 12 तोले सोने का एक सुंदर सिंहासन बनवाएं और उस पर उत्तम अक्षरों में लिखी अथवा लिखाई हुई शिव पुराण की पुस्तक विधि पूर्वक स्थापित करें। लेखितम लिखितम वापि संस्थाप्य विधिना पुमान् संपूज्य वाहनाद्यश्च ह्युपचारैः सदक्षिणाम्। वस्त्रभूषण गंधाद्यैः पूजिताय यतात्मने
आचार्याय सुधीर्दद्यात् शिव वसंतोष हेतवे। तत्पश्चात पुरुष आवाहन करके विविध उपचारों से उसकी पूजा करके दक्षिणा चढ़ाएं। तदनंतर जितेंद्रिय आचार्य का वस्त्र आभूषण एवं गंध आदि से पूजन करके उत्तम बुद्धि वाला श्रोता भगवान शिव के संतोष के लिए दक्षिणा सहित वह पुस्तक उन्हें समर्पित कर दे। तेन दान प्रभावेण पुराणस्यास्य शौनक संप्राप्यानुग्रहं शैवं मुक्तः स्याद् भवबन्धनात्। एवं कृते विधाने च श्रीमद्शिवपुराणकं संपूर्णफलदं स्याद्वै भुक्तिमुक्तिप्रदायकम्। हे शौनक, इस दान के प्रभाव से भगवान शिव का अनुग्रह पाकर पुरुष भव बंधन से मुक्त हो जाता है। इस तरह विधि विधान का पालन करने पर श्री संपन्न शिव पुराण संपूर्ण फल को देने वाला तथा भोग और मोक्ष का दाता होता है। इति ते कथितं सर्वं किं भूयः श्रोतुमिच्छसि श्रीमद्शिवपुराणस्य महात्म्यं सर्वकामदम्। श्रीमद्शिवपुराणं तु पुराणतिलकं स्मृतं महत्शिवप्रियं रम्यं भवरोगनिवारणम्। हे मुने, मैंने आपको शिव पुराण का यह सारा महात्म्य जो संपूर्ण अभीष्ट को देने वाला है बता दिया। अब और क्या सुनना चाहते हैं। श्री संपन्न शिव पुराण समस्त पुराणों का तिलक स्वरूप माना गया है। यह भगवान शिव को अत्यंत प्रिय, रमणीय तथा भवरोग का निवारण करने वाला है। ते जन्म भाजः खलु जीवलोके ये वै सदा ध्यायन्ति विश्वनाथं। वाणी गुणान् स्तौति कथां शृणोति श्रोत्रद्वयं ते भवमुत्तरन्ति। जो सदा भगवान विश्वनाथ का ध्यान करते हैं, जिनकी वाणी शिव के गुणों की स्तुति करती है और जिनके दोनों कान उनकी कथा सुनते हैं, इस जीव जगत में उन्हीं का जन्म लेना सफल है। वे निश्चय ही संसार सागर के पार हो जाते हैं। सकल गुण विविधैर्नित्यम स्पष्ट रूपम जगति च बहिरंतर्भासमानं महिमा मनसि च बहिरंतर्वाङ्मनोवृत्तिरूपं परम शिवमनंतानंद सांद्रम प्रपद्ये। भिन्न भिन्न प्रकार के समस्त गुण जिनके सच्चिदानंदमय स्वरूप का कभी स्पर्श नहीं करते, वे अपने महिमा से जगत के बाहर और भीतर वाणी एवं मनोवृत्ति रूप में प्रकाशित होते हैं। उन अत्यंत आनंद घन स्वरूप परम शिव की मैं शरण लेता हूँ। इति श्री स्कांदे महापुराणे सनत्कुमार संहितायां श्री शिव पुराण श्रवणव्रतीनां विधि निषेध पुस्तक वक्त्र पूजन वर्णम नाम सप्तमोऽध्यायः। इस प्रकार श्री स्कंद महापुराण में सनत कुमार संहिता के अंतर्गत श्री शिव पुराण के श्रवण व्रतियों के विधि निमेक्ष और ग्रंथ तथा वक्ता के पूजन का वर्णन नामक 7वां अध्याय पूरा हुआ। इत श्री शिव महापुराण महात्म्य पूर्ण हुआ। महात्म्य पूर्ण प्रथम खंड विश्वेश्वर संहिता